क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमें उसमें 3x4 का मैट्रिक्स बनाना है और सिमिलर सा क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन लास्ट अपना क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट बनाते हैं। 3x4 का भी मैट्रिक्स हमको बनाना है, ठीक है। और हमें जो डेफिनेशन दे रखी है वो aij इज इक्वल टू क्या दे रखा है 1/2 माइनस 3i, फिर उसके बाद मॉड्यूलस लगा रखा है और j। तो ये वाला पार्ट हम देखते हैं। सेकंड पार्ट काफी इजी है, सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं। ये वाला पार्ट देखिए, तो हमें जो मैट्रिक्स बनाना है वो 3x2 का होना चाहिए। मतलब हमारे पास 1 2 3 रो का ऑप्शन है और 1 2 3 और 4 कॉलम का ऑप्शन है। तो हम कितनी रोज रख सकते हैं, हम यहाँ पे 3 रोज रखेंगे और 4 कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम मतलब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 पे क्या आ जाएगा -3, ठीक। और j 1 हो गया तो -2 आया, -2 बाहर गया तो वो हो जाएगा पॉजिटिव का 2 और पॉजिटिव का 2/2 क्या हो जाएगा 1। तो हमारा पहला एलिमेंट आ गया 1। अच्छा, हमारी पहली रो का सेकेंड एलिमेंट मतलब i की वैल्यू हमारी 1 है, j की वैल्यू अब हमारी क्या हो गई 2 हो गई। i की वैल्यू 1 रहेगी, j की वैल्यू 2 हो गई, -1 आया, -1 बाहर गया तो आंसर क्या आ जाएगा -1 बाहर जाके पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। 1/2 था, पॉजिटिव का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब हमारा कॉलम थर्ड हो गया। यहाँ पे j की वैल्यू क्या आ गई 3, i की वैल्यू अभी भी 1 है तो ये क्या हो जाएगा -3 + 3 आ गया 0। 0 बाहर जाएगा, 1/2 से 0 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा। अब हमारा फोर्थ कॉलम है, रो फर्स्ट है, i की वैल्यू अभी भी 1 है मतलब 1 × -3 आ गया। उसके बाद इसकी वैल्यू हो गई +4 तो +1 हमारा -3 +4 क्या हो गया +1 और +1 बाहर गया तो 1/2 इधर भी आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमारी जो रो है वो सेकेंड रो आ गई और कॉलम हमारा पहला है। सेकेंड रो मतलब i की वैल्यू क्या हो गई 2 तो -6 हो गया, 3 × 2 क्या हो गया -6 और j की वैल्यू क्या है 1 -6 और प्लस का 1 हो गया -5, -5 बाहर जाएगा तो 5 बन जाएगा और 5 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/2। -3 रह गई, -3 को 2 से, अब जो हमारा सेकेंड रो है, रो कौन सी चल रही है सेकेंड, तो -3 2 से मल्टीप्लाई हुआ -6 हुआ और कॉलम हमारा 2 आ गया तो -6 + 2 क्या हो गया -4, -4 बाहर जाएगा तो यहाँ पे आंसर आ गया -4 बाहर जाके पॉजिटिव का 4 हो जाएगा, पॉजिटिव का 4/2 आ जाएगा तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 2। उसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही हमें क्वेश्चंस करने हैं आगे और हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो हमारा लास्ट एलिमेंट चेक कर लेते हैं। लास्ट एलिमेंट हमारा क्या है थर्ड रो मतलब i की वैल्यू 3 तो मतलब ये हो गया 9 और फोर्थ कॉलम मतलब j की वैल्यू 4 हो गई, 9 और 4 बाकी क्या बचा 9 + 4 -9 + 4 तो क्या आया आंसर जो है -5 आंसर आया, -6 आंसर आया, -5 आंसर आया, -5 बाहर जाएगा और -5 बाहर जाके हमें क्या वैल्यू दे देगा -5 बाहर जाके पॉजिटिव का 5 वैल्यू हमें दे देगा 5/2। तो ये हमारा कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। हम सारे एलिमेंट्स ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं और यही चीज हमें इस पूरे क्वेश्चन में करनी है। क्या करना है हमें, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। x, y, z की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। हमें कुछ इक्वेशन दे रखी है उसमें से। तो 6 क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दिया हुआ है 4 3 x 5 इज इक्वल टू YZ 1 5। अच्छा, दोनों जो मैट्रिक्सेस हमें इक्वलिटी में दी हुई है उनका ऑर्डर भी सेम है और ऑर्डर सेम है इस वजह से हमने पढ़ भी रखा है कि अगर ऑर्डर सेम होगा और इक्वलिटी में अगर एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसका मतलब क्या है कि जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब 4 जो है वो y के इक्वल होगा, 3 जो है वो z के इक्वल होगा, x जो है वो 1 के इक्वल होगा, 5 तो 5 के इक्वल है ही है। तो हमें बस इतना करना था, हमने डेफिनेशन में पढ़ रखा था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस के। तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारा जो 4 है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे। 4 जो है y के इक्वल होगा, 3 जो है वो z के इक्वल होगा, x जो है वो 1 के इक्वल हो गया और 5 तो 5 के इक्वल है तो x y z की वैल्यू आ गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं हम, सेकंड पार्ट रहने देते हैं।
जो हमारा थर्ड पार्ट है, पहले थर्ड पार्ट का हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पहले लिखते हैं उसके बाद बताता हूं। अब ये मैट्रिक्स है, सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का। इतना हमने पढ़ा है, अब चेक करते हैं कि इसका हम ऑर्डर निकाल पाते हैं कि नहीं। तो बहुत सिंपल सी चीज है, अगर इन दोनों मैट्रिक्सेस की बात करें तो जो हमारी पहली मैट्रिक्स है x प्लस एक्स प्लस एक्स, एक एलिमेंट है वो x प्लस जेड, एक एलिमेंट है y प्लस जेड, एक एलिमेंट है। तो ये एक एलिमेंट एक एलिमेंट एक एलिमेंट, मतलब पूरा हमारे पास एक कॉलम है और रोज कितनी है, 3 रोज है। तो इसका इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। इस मैट्रिक्स में भी 3 रोज हैं, एक कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 1। दिस प्रूव्स दैट बोथ द मैट्रिक्सेस आर ऑफ सेम ऑर्डर, और मैट्रिक्सेस सेम ऑर्डर की हैं और इक्वलिटी का साइन बीच में लगा हुआ है, मतलब उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 9 के इक्वल है, x प्लस जेड जो है वो 5 के इक्वल है, और y प्लस जेड जो है वो 7 के इक्वल है। ठीक है, यहां से अब सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज फाइंड करनी है, जितना पढ़ाई क्लास 10th में कर रखी है उसका यूज कर लेते हैं ना। तो ये हो गया z इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो x प्लस 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया, x प्लस 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो गया। x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 7 माइनस 2, और x माइनस वाई की वैल्यू माइनस 2 आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 2 प्लस वाई, माइनस 2 प्लस वाई। अब x की वैल्यू हमारे पास y के फॉर्म में है, z की वैल्यू y के फॉर्म में है, ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। x की वैल्यू हमारे पास y के फॉर्म में है माइनस 2 प्लस वाई, z की वैल्यू हमारे पास y के फॉर्म में है, y की वैल्यू तो y के फॉर्म में है ही है, z की वैल्यू y के फॉर्म में है 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 9। सब इक्वेशन में y की वैल्यू यहां से निकालो, फिर y की वैल्यू उधर जाके पुट करो x वाले में, z वाले में, और x और मतलब z और x की वैल्यू भी हमको यहां से मिल जाएंगी। हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। 7 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c and d। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, और मैट्रिक्स दिया हुआ है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी। a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, और इज इक्वल टू -1 5 0 13। तो ये हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स में से हमको a b c d की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है, दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर। दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्सेस हैं दोनों में 2 रोज दिख रही हैं, 2 कॉलम्स दिख रहे हैं, 2 रोज दिख रहे हैं, 2 कॉलम दिख रहे हैं। तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इक्वलिटी का बीच में साइन है, दिस मींस दैट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब पहली चीज, सेकंड चीज, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, और 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। एंड हियर वी हैव 4 डिफरेंट वेरिएबल्स एंड 4 डिफरेंट इक्वेशंस, क्योंकि हमें पता है कि एक 4 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए, 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास 4 इक्वेशंस होनी चाहिए। हमने क्लास 10th में सीख रखा है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशंस है, हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, उन 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, यहां से a की वैल्यू निकाल लो b के फॉर्म में। ठीक है, c यहां से भी b के फॉर्म में a की वैल्यू निकल आएगी,
अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन से हमने क्या किया, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू बी हो गया पॉजिटिव का, और a इज इक्वल टू b बाई 2 हो गया। a की जो वैल्यू है वो b बाई 2 है, तो यहाँ पे b बाई 2 पुट कर देंगे, b बाई 2 माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1। एक वेरिएबल हो गया ना, b बाई 2 माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1। एलसीएम लिया b माइनस 2b, 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस b, और ये हो गया माइनस 2। b से b की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2। इस b की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं, कहीं भी हमें पुट करके a की वैल्यू मिल जाएगी। इधर पुट कर देते हैं, 2 वैल्यू हो गई, माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 2 आ गया, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1। a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू इधर 1 आ गई, a की वैल्यू 1 पुट करी इधर हमने, 2 इंटू 1 हो गया, इधर जाके माइनस 2 हो गया वो, तो c की वैल्यू आई 3। उसी के साथ अब d की वैल्यू, c की वैल्यू 3 आ गई, 3 3 9, 9 उधर भेज देंगे, और 13 माइनस 9 हो गया, 4 बचा, d की वैल्यू क्या आई 4। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी डन हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 सेज a इज इक्वल टू aij m cross n is a square matrix अगर a इज इक्वल टू aij अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन व्हाट इज ट्रू, m इज ग्रेटर देन n, m इज स्मॉलर देन n, एंड m इज इक्वल टू n एंड नन ऑफ दीज। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन पढ़ा रखा हो, इस चैप्टर का कुछ भी पढ़ रखा हो, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर सकता है बहुत इजी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आंसर आएगा इसका, थर्ड सी वाला, m n के बराबर होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन यही है कि कोई मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम होता है, m इज इक्वल टू n होता है, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n, और m और n की जो वैल्यू है वो सेम होगी। अगर 2 रोज हैं तो 2 कॉलम होंगे, 2 कॉलम है तो 2 रोज होंगे, ठीक है, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो थर्ड वाली जो हमारी कंडीशन है वो कंडीशन ट्रू। बाकी नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज के क्वेश्चन है, आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। इसके क्वेश्चंस खत्म हो तो रेफरेंसेस रेफर करें, रेफरेंसेस के क्वेश्चन सॉल्व करें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें टॉपिक समझ में आएंगे, और जितना अच्छे से समझ में आएगा उतना हम बढ़िया पेपर में कर सकते हैं। जितना मेहनत करेंगे हम उतना ही अच्छा पेपर में कर पाएंगे। अगर मेहनत कम करेंगे, हमें पहला केवल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आ गया, तो ये जरूरी नहीं है केवल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आने से हम पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। पेपर में अच्छा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हमें क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, सीबीएसई के लास्ट ईयर क्वेश्चंस वो भी लगाने पड़ेंगे, और वो क्वेश्चन मैं जल्दी आप लोग को अवेलेबल कराने वाला हूँ। तो वो क्वेश्चंस भी आप लोग लगाएं, उस वीडियोस को भी फॉलो करें, और अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप एग्जामिनेशन में। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डीलिंग विद दी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस पे ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से काम करें और मेहनत करें।